आपने कभी ये सोचा कि किसी भी इंसान की कद्र आपको कब होती है? मुझे लगता है उसके दो फेजेस हैं। एक, जब आपको उस इंसान की वैल्यू होना शुरू हो, और दूसरा, जब आपको वो डर लगने लगे कि ये इंसान से वापस मिलना नहीं होगा, तब ना उसकी ज़्यादा कद्र होती है। पर जैसे ही हमें ऐसा लगे कि यार ये तो है ही, तो हाँ, वी वैल्यू दैट पर्सन, बट दैट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, द हेल्दी इनसिक्योरिटी, इट गोज अवे। है ना? सोचा इसके बारे में कभी? जैसे ही वो डर आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, पर जिसमें डर नहीं, वो इंसान हमारे नज़दीक कर नहीं, कर मतलब हाथ। या सोचिएगा इसके बारे में और कदर कीजिएगा इस पॉडकास्ट की। नो वेल, हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पॉडकास्ट में लफ्ज़ों के मोती में आपका स्वागत है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, थॉट प्रोवोकिंग एंड लिटिल फनी शुरुआत से आज का ये सफ़र हमने शुरू किया है, क्योंकि होता है यार, कभी कभार कदर करने का जो ख्याल आता है वो भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी इनसिक्योरिटी प्लस वैल्यू, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आता है। सो आई वाज जस्ट इंट्रोस्पेक्टिंग दोज थिंग्स एंड आई जस्ट थॉट कि उससे शुरुआत की जाए। आपको क्या लगता है, आप किसी भी इंसान की कदर क्यों करते हैं? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। या एंड उसके साथ साथ अगर ये पसंद आता है पॉडकास्ट तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। और कीजिएगा, मैं इतने प्यार से स्माइल से बोलता हूँ, पर अंदर ना ऐसा लगता है कुछ किया नहीं तो जस्ट किडिंग। सो चलिए इसी बात के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। आज का मूड थोड़ा अलग लग रहा है, तो चलिए उसी बचकाने मूड से बचपन की बात करते हैं। हम ना बहुत जल्दी बड़े हो गए, ऐसा नहीं लगता है? बहुत जल्दी हमें वो मैच्योरिटी आ गई, बट फिर भी वो बचपन हमसे दूर नहीं गया। बचपना चला गया शायद, पर बचपन दूर नहीं गया। तो उसी बचपन के नाम एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है शकील आज़मी जी ने, कि हकीकत थी मगर अब तो कहानी हो गई दुनिया। हकीकत थी मगर अब तो कहानी हो गई दुनिया, नज़र में आ गई जब से पुरानी हो गई दुनिया। नज़र में आ गई जब से पुरानी हो गई दुनिया। कभी बचपन में मेरे साथ कंचे खेला करती थी, कभी बचपन में मेरे साथ कंचे खेला करती थी। मैं अब तक हूँ वही, पर सयानी हो गई दुनिया। मैं अब तक वही हूँ बच्चा, पर सयानी हो गई दुनिया। हकीकत थी मगर अब तो कहानी हो गई दुनिया। वही बचपन की याद है। मैंने आज ही अपने जो फ्रेंड्स लौंडा लपाटा ग्रुप है उसमें एक रील सुनी, देखी, एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। इट वाज अबाउट फ्रेंडशिप, इट वाज अबाउट स्कूल डेज, कि स्कूल में ये चीज़ें करते थे, वो चीज़ें करते थे, एंड जस्ट बाय दोज वर्ड्स इट रिमाइंडेड मी ऑफ सो मैनी ब्यूटीफुल मेमोरीज। कि 5 रुपए की पेप्सी और 5 रुपए का पफ मिलता था, और बस वही स्कूल की छुट्टी जैसी होती थी, रिसेस होती थी, तो हम वो चौकीदार अंकल को थोड़ा सा पटा के फिर बाहर निकलते थे, फिर सामने की दुकान में जाते थे और वो पेप्सी और पफ उसका नाश्ता करते थे। एवरी वीकेंड, हर दिन नहीं होता था, उतने पैसे नहीं होते थे, और उसमें जो खुशी मिलती थी। एंड उसी टाइम पे किसी बच्चे ने पता नहीं अपनी मम्मी के फोर्स से या क्या हो गया, ऐसी अफवाह फैला दी थी कि इस पफ में ना कॉकरोच है। किसने सोचा था बे? बट ऑल ऑफ अ सडन उसका सेल डाउन हो गया, एंड देन ही हैड टू कन्विंस एवरीबडी कि नहीं नहीं बच्चा लोग, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत हेल्दी बनाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ मेमोरीज, फिर वो गुरु चेला, फिर वो कच्ची इमली, ये छोटी छोटी मेमोरीज सडनली ताज़ा हो गई जब बात बचपन की हो गई। चलिए बचपन की बात निकली है तो बचपन में जो इनोसेंस सबसे ज़्यादा हमें पसंद है उसकी बात करते हैं। व्हाट इफ वो इनोसेंस हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में रहे, हमेशा के लिए शांति और अमन रहे, तो कैसा? मतलब जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट काट कूट, द वर्ल्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो कैसा? एन आइडियल वर्ल्ड, अ सतयुग। तो उसी सतयुग का भी सतयुग अगर आए तो कैसा हो, वो बात आपको सुनाता हूँ, जिसको लिखा है उमेर नजमी जी ने। क्या? खेल दोनों का चले, 3 का दाना ना पड़े। सांप सीढ़ी की बात है कि खेल दोनों का चले, 3 का दाना ना पड़े, सीढ़ियां आती रहे, सांप का खाना ना पड़े। सीढ़ियां आती रहे पर सांप का खाना ना पड़े। देख मेमार परिंदे भी रहे और घर भी बने। देख मेमार परिंदे भी रहे और घर भी बने। नक्शा ऐसा हो कि कोई पेड़ गिराना ना पड़े। नक्शा ऐसा हो कि कोई पेड़ गिराना ना पड़े। इस ताल्लुक से निकलने का कोई रास्ता दे। ऐ खुदा, ऐ भगवान,
इस ताल्लुक से निकलने का कोई रास्ता दे, इस पहाड़ी पे भी बारूद ना लगाना पड़े, किसी भी पहाड़ी पे कोई बारूद ना लगाना पड़े, बस एक ऐसा रास्ता दे। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि सीढ़ियां आती रहे और सांप का खाना ना पड़े। व्हाट एन इमेजिनेशन। चलिए अब रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। जब बारी बारी मायूसी का माहौल हो ना जिंदगी में, तो एक्सेप्टेंस आ ही जाता है कि हाँ भाई ऐसी ही है हमारी जिंदगी, भले कुछ भी अच्छा भी क्यों ना हो जाए, बट फिर भी मन ऐसा चाहता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ना 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 ना। द फर्स्ट थॉट ऑलवेज नेगेटिव। जब अच्छा हो रहा है ना तब भी ऐसा लगता है अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब कोई हमसे अच्छे से बात करता है ना तो भी बड़ा ऐसा नहीं नहीं, इनका कोई पक्का मोटिव होगा, या फिर मुझसे कोई क्यों बात करने आएगा, मुझसे क्या चाहिए, वैसा वाला जोन। तो उसी जोन की बात करते हैं। कैफ भोपाली जी ने कुछ लिखा था, कौन आया है यहाँ, कोई नहीं आया होगा। कौन आया है यहाँ, कोई नहीं आया होगा। मेरा दरवाज़ा तो हवाओं ने हिलाया होगा, मेरा दरवाज़ा तो हवाओं ने हिलाया होगा। कौन आया है यहाँ, कोई नहीं आया होगा। मतलब एक लिमिट होती है हर चीज़ की, होप, होपलेस और उससे भी परे। उसके बाद भी जब कुछ ना हो ना तो इंसान फिर एक्सेप्टेंस में आ ही जाता है, एंड दैट एक्सेप्टेंस इज नेगेटिव। फिर कुछ भी अच्छा हो ना, होता है, हमेशा होता है, पर कुछ भी अच्छा हो ना तो वो उसको ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो सकता है। सो समटाइम्स वी शुड जस्ट कीप वन विंडो ओपन, एक तो खुली बारी रखनी चाहिए भाई, कि जिससे कभी ना कभी तो रोशनी आ ही जाएगी। क्योंकि सूरज का काम है आना, तो वो आज नहीं तो कल भाई आ ही जाएगा। वो अपने टाइम पे आए ना आए, बादल कितने भी हो जाए, पर वो बाहर तो निकलेगा। और फिर जैसे ही जगह मिलेगी रोशनी उस खुली खिड़की से आ जाएगी। पर शर्त इतनी है कि वो खिड़की ऑफ होप खुली रहनी चाहिए, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। दरवाज़ा हवाएं खड़काए या फिर कोई और, आपको दरवाज़ा खड़क सकता है और सिर्फ हवाएं नहीं कर सकती। ये होप कहीं ना कहीं रखनी होगी, दैट वन लिटिल होप दैट कीप्स अस अलाइव। ठीक है ठीक है, चलिए एक और सच की बात करते हैं। आई ऑलवेज से दिस के वी आर रियली प्रिविलेज्ड। जो हमारी रियलिटी है वो बहुतों का सपना है, वो बहुतों की ख्वाहिश है जो कभी भी पूरी नहीं होती है। जो हमारे लिए नॉर्मल नीड है जो यूं खत्म हो जाती है, अरे फुलफिल हो गई, वो बहुतों की पूरी नहीं होती है। एंड वी डोंट रियली वैल्यू, क्योंकि हमको बहुत आसानी से मिल जाता है वो। जब चीज़ें आसानी से मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि खाना, वैल्यू नहीं होती है क्योंकि हमें आसानी से मिलता है ना। विनोद कुमार शुक्ला जी ने कुछ लिखा था, सटीक बात सुनाता हूं। सबको अपने हिस्से की भूख तो मिलती है, सबको अपने हिस्से की भूख तो मिलती है, सबको अपने हिस्से का भात नहीं मिलता। भात मतलब खाना, वही मेटाफर में बात है कि सबको अपने हिस्से की भूख तो मिलती है पर सबको अपने हिस्से का भात नहीं मिलता। तो अगर आपको मिला है देन वैल्यू इट। मैंने बचपन में ये देखा था कि जब खाना खाते हैं और खाना आता है तो नमन करते हैं, थैंक यू। खाना खाने के बाद नमन करते हैं अन्न देव को, अन्नपूर्णा माँ को। क्यों? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वैल्यूइंग द फूड, कि आज मेरे पेट में खाना है। बहुत सारे कल्चर्स में खाना खाने से पहले पूजा की जाती है, साथ में बैठ के हाथ थाम के दे टेल द ग्रेस, आई थिंक या सो। ये वही चीज़ है कि कितनी खूबसूरत बात है कि यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट यू आर गेटिंग। सबके पास ऐसा कहाँ होता है, सबके हिस्से में कहाँ भात आता है। ये जो सेल्फ डाउट की बात है ना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को गंवाने के लिए हमें मजबूर करता है, नॉट सो मजबूत करता है, पता ही नहीं चलता बिकॉज ऑफ द सेल्फ डाउट। यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। इससे पहले जो मैंने बात कही ना कि यार हमेशा होप जिंदा रखनी चाहिए, वो होप वाली खिड़की, पर ज़्यादातर लोग बंद कर देते हैं क्योंकि मायूसी छा जाती है। यार बैक टू बैक कितने डिसअपॉइंटमेंट्स, कितना सहे इंसान, बस तो ख़त्म। पर तू यार दरिया है, हाँ मेरी जान तू दरिया है, तो तू रास्ता अपना बना लेगा, यही जीने का जरिया है। जब ये समझ लिया ना सब काफ़ी है। कैसे?
बशीर बद्र साहब ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस भी तरफ चलेंगे रास्ता हो ही जाएगा। जिस भी तरफ चलेंगे रास्ता हो ही जाएगा। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। पर यार एक बात बताऊं, सब में ये बात नहीं होती है। हुनर सब में होता है, पर रियलाइजेशन वो सब में नहीं होता है यार, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि दे आर दैट पावरफुल। और कैसे पता हो? छोटी छोटी जो खुशियां होती है, छोटी छोटी जो विंस होती है, उसके बारे में कोई देखता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि यार आज का दिन कुछ किया नहीं यार, जबकि कितना कुछ हुआ है। पर हम ना वो बड़ा सा गोल देख के वो छोटे छोटे विंस को जाने देते हैं कि वो बड़ा सा गोल अचीव नहीं हुआ यार। वो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने एक दिन में, वो नहीं हुआ। पर इतने अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, वो तो देखा ही नहीं। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मैं ये जब जीत देख लेता हूँ ना भाई, नेक्स्ट डे वीडियो बनाने के लिए आई एम रेडी, राइट। सो ऐसी छोटी छोटी जीत है जो आप इकट्ठा करते रहते हो ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि अच्छा ये आज अच्छा हो, वो अच्छा हुआ, एंड दैट द वाइब वो इतनी पावरफुल होती है कि नेक्स्ट डे आप और अच्छे से काम करते हो। पर उसके लिए वो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे विंस, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। मैंने अपने न्यूज़लेटर में ये लिखा है, दिस इज़ द न्यूज़लेटर, जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जस्ट ड्रॉप एन ईमेल आईडी, एवरी वीक यू विल गेट अ न्यूज़लेटर ऑन माय विचार, क्या ही चल रहा है मन में, बवाल सवाल ख्याल, है ना। तो उसमें भी मैंने यही बात की है कि भाई ये छोटी छोटी खुशियाँ ही है कि जो आपको बेहतर बनाती है, उससे ही आप और ज़्यादा बढ़िया बनते हो। सोचना है इसके बारे में, और वो न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना। चलिए जाते जाते 2 ऐसी बात कि जिसमें है प्यार की बात। प्यार की ऐसी बात है कि जिसमें शुरुआती दौर है। कैसा कि यार शुरुआत में ना हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे इसमें ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अभी मुझे इस इंसान से बात करने का मौका मिल रहा है, अभी कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। दैट टच, दो टॉक्स, भले 4-4, 5-5 बजे तक बातें चल रही है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, वाट लग चुकी है सभी चीज़ की, बट यार चलो वो भी ठीक है, बट उस इंसान में गलत बात है, फिर भी हम जाने देते हैं जस्ट बिकॉज एक वॉइड है जो बहुत टाइम से फिल नहीं हुआ था। जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग टू दिस पर्सन, वो वॉइड फिल हो रहा है एंड आई एम फीलिंग गुड, तो इसलिए हम जाने देते हैं क्योंकि ये शुरुआती दौर है। तो इसी बात को बयां करने के लिए प्रिया वर्मा जी ने कुछ लिखा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि परिचय नया है अभी, परिचय नया है अभी दोष दिखाई नहीं देंगे, अभी दोष दिखाई नहीं देंगे क्योंकि परिचय नया है अभी। पता नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ने ना ये बात मुझे सिखाई है कि अगर शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, समझ लो कि वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और गलती तो दूर हो ही जाएगी, पर उसकी जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज आपने शुरुआती दौर में उसको इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो वॉइड फील करना था, इसलिए आपने सारी चीज़ों को अवॉइड किया। यार थोड़ा सा और सह लो, पर ज़िंदगी भर का जख्म क्यों लेना है? सोचना है इसके बारे में कि शुरू का इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर बाद में उसी बात पे ठंडा करेंगे। तो भाई पहले कर दो ना, तो शायद वो मासूमियत में निकल जाए और वो डिस्कस होके वापस से आपकी ज़िंदगी में ना आए। बट हम वो करते ही नहीं क्योंकि हमें डर है कि कहीं वो इंसान चला ना जाए। उस डर का क्या फ़ायदा कि जो आपको ज़िंदगी भर का गम घर कर दे। सोचना है इसके बारे में। चलिए आखिरी बात, जिसमें उस इंसान को नवाजने की बात है कि यार उसके जैसा अपन को कोई मिला ही नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा हमको कोई और मिला नहीं। कुछ लोगों के साथ वक्त बिता के जब दूसरों के साथ वक्त बिताते हैं ना थोड़ा भी, तो यार मज़ा नहीं आता है, और फिर उन सब में कुछ ना कुछ खामी दिखती है क्योंकि उस इंसान में इतनी सारी बातें, इतनी सारी गजब की क्वालिटीज़ है कि पता ही नहीं चलता कि यार ये तो मज़ा नहीं है, उस वाले में बहुत मज़ा आता है। वो एकदम परफेक्ट है, ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो उसी ऑलमोस्ट परफेक्ट पार्टनर की बात आपको सुनाता हूँ। तहजीब हाफिज जी ने लिखा था कि क्या खबर कौन था वो, क्या खबर कौन था वो, और मेरा क्या लगता था, जिसे मिलकर हर शख्स मुझे बुरा लगता था।
जिसे मिलकर हर शख्स मुझे बुरा लगता था, क्या खबर कौन था वो और मेरा क्या लगता था, पर उसको मिलने के बाद हर शख्स मुझे बुरा लगता था। और ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि उसको मिलने के बाद ना मुझे अपने आप से मिलने का बहुत अच्छा मौका मिला। आई ऑलवेज से दिस दैट वाई डू वी फॉल इन लव विद समबडी? क्योंकि उस इंसान ने हमें अपने प्यार में पागल किया है, खुद के प्यार में पागल किया है, हमें बहुत कंफर्टेबल किया है, इस वजह से हमें उससे प्यार होता है। वेरी सिंपल। तो कुछ लोगों में ऐसी बात होती है, एंड इफ यू गेट दैट पर्सन, just tell that person that hey, I love myself more because of you. That's it. चलिए मेरी जान, आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, हैशटैग रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइए इन द कमेंट बॉक्स, लाइक करके बताइए, ताकि जितने लोग देख रहे हैं उसमें से कितने लोगों को असल में पसंद आ रहा है वो पता चले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड, जो कि होगा कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।